मैं प्रीति हूँ। मैं बहुत हंसमुख और मुँहफट लड़की हूँ, पर मेरे घर में किसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे ऐसे ही रखा गया जैसी मैं थी। मुझे कभी ज़्यादा रोका टोका नहीं गया। ऐसा भी नहीं कि मुझे कभी टोका नहीं गया। पहल मेरी मम्मी पापा ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर उन्हें समझ में आ गया कि मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है जो बदल नहीं सकता, तो उन्होंने भी मुझे कुछ कहना बंद कर दिया। इस स्वभाव के चलते मेरे कई दोस्त तो बने, पर लड़के ज़्यादा, लड़कियां तो बहुत ही कम, शायद नहीं ही थी। मेरी माँ को हमेशा मेरी चिंता रहती थी कि कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ क्या गुल खिलाएगी। पर मेरे पापा कहते हैं जो भी होगा अच्छा ही होगा, ऊपर वाले ने इसके लिए भी कुछ सोचा ही होगा। मेरी शादी की उम्र होते ही मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। कई लोग तो घर पहुंचते ही नहीं थे, उसके पहले ही उन्हें पता चल जाता कि लड़की बोलती बहुत है, इसीलिए मना कर देते। अब बताओ, भला यह भी कोई कारण हुआ किसी को रिजेक्ट करने का? लेकिन इन सब बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी लाइफ में खुश थी। अब मैंने सुना कि एक लड़का घर तक पहुंच गया, मतलब वो देखने आने वाला है। मेरी माँ ने मुझे पहले ही कड़ाई के साथ बोल दिया था कि मैं अपनी हंसी और बातों पर कंट्रोल करके रखूं। लड़के का नाम मोहित है। 3 दिन बाद ही मोहित और उसके घर वाले मुझसे मिलने आए, और फिर जैसा कि होता है, चाय नाश्ता के बाद मोहित और मुझे अकेले में बात करने को कहा गया। मैं कब से अपने आप को रोक कर बैठी थी, इतना चुप तो मैं कभी नहीं रही। फिर क्या था, जैसे ही मोहित कमरे में आए, मैंने बोलना शुरू कर दिया। मैंने सब पूछ लिया जो मेरे मन में था। कितना कमाते हो, घूमने का शौक़ है कि नहीं। बीच में मुझे लगा कि कहीं यह मना ना कर दे, पर मोहित को मेरी यह बात बहुत पसंद आई। हमारा रिश्ता पक्का हो गया। घर वालों ने मेरी शादी करा दी। शादी के बाद मैं अपने ससुराल आ गई। मोहित बड़ी सिटी में रहते हैं, वहीं अच्छी जॉब करते हैं, इसीलिए शादी के 15 दिन बाद मैं भी वहीं चली गई। अमित सुबह ऑफिस 9 बजे जाते थे और शाम 7 बजे वापस आते थे। एक दिन ऑफिस के उनके सारे फ्रेंड हमारे यहाँ खाने पर आए। शादी के बाद यह पहली बार था जब हम सब मिल रहे थे। उस समय तो मैंने बात नहीं की। एक दिन जब मैं घर पर थी तो वो सब फिर से आए थे, तो मैंने सबके साथ खूब गप्पे लड़ाए और बहुत सारी बातें की। उनसे मोहित के बारे में भी बहुत कुछ पूछा। सबके जाने के बाद मोहित मुझसे बोलने लगे, यह मुझसे ज़्यादा तो तुम्हारे दोस्त लग रहे हैं। मोहित के दोस्तों में ही एक दोस्त था रोहित। वो पहले ऑफिस में था, लेकिन अब वो मॉडलिंग करने लगा था। मैंने उसके साथ भी खूब सारी बातें की। वो मुझसे खाना बनाना सीखना चाहता था। मैंने भी बोला, आ जाओ, मैं तो पूरा दिन फ्री ही रहती हूँ, कभी भी आओ। अगले दिन सुबह मोहित जब ऑफिस गए, तब रोहित सच में सीखने आ गया। थोड़ा बहुत मैंने उसे सिखाया और शाम को वापस चला गया, लेकिन वो अपनी कैब भूल गया था। जब मोहित ऑफिस से आए तब उन्होंने मुझसे पूछा कौन आया था, क्योंकि उन्हें उसकी कैब दिखाई दे दी। मैंने बोला, रोहित कल खाना बनाना सीखने को बोल रहा था, आज आ गया, अभी तुम्हारे आने के पहले गया है। उनका चेहरा थोड़ा उतर गया। वो बोले, अच्छा, थोड़ा रुककर मुझसे भी मिल लेता। मैंने उस समय उनकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब वो ऑफिस से आए तब रोहित घर पर ही था। मोहित उनसे मिले, उनकी कुछ बातें भी हुई। जब वो चला गया तब मोहित बाथरूम में फ्रेश होकर आए, और जैसा कि मेरी आदत थी, मैं पूरी दिन की कहानी बड़बड़ करके उनको बता रही थी। एकदम से वो मुझ पर ज़ोर से चिल्लाए और बोले, चुप भी रहा करो, कितना बकवास करती हो। ऑफिस से काम करके आता हूँ, तुम्हारी तरह मज़े नहीं करता घर पर। ऐसा गुस्सा मुझ पर कभी किसी ने नहीं किया था, मेरे पापा ने भी नहीं। मेरी आवाज़ बंद हो गई और आंसू शुरू हो गए। मुझे समझ में नहीं आया कि किस बात पर इतना गुस्सा उन्हें आ रहा है। हम दोनों में बात करना भी बंद हो गया। अगले दिन मैंने मम्मी को सारी कहानी बताई
क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या किया जो इतना शांत रहने वाले मोहित भी मुझ पर भड़क गए। मम्मी ने मुझे ज़ोरदार डांट लगाई और बोला, तुझे रोहित को घर पर बुलाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे समझ में नहीं आया। माँ बोली कि बेटा, वो अभी तुझे पूरी तरह जानता नहीं है और वो तेरा पति है। तू अगर किसी दूसरे के साथ ज़्यादा घुलेगी तो हो सकता है कि उसे बुरा लगे। तब मुझे थोड़ा समझ में आया कि उनका मूड खराब क्यों हुआ। अगले दिन रोहित फिर आया सीखने के लिए। अब रोहित को कुछ प्रोजेक्ट मिल गया था। 2-3 महीनों के लिए वो बाहर जाने वाला था। मोहित ऑफिस से आए तब तक मैंने रोहित को रोक के रखा था। मोहित का मुंह उतरा हुआ था। उसे देखकर तो उनका मूड और ज़्यादा खराब हो गया। बातों बातों में मैंने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ। रोहित को कोई प्रोजेक्ट मिला है और वो बाहर जा रहा है। साथ ही मैंने यह भी कहा कि फेमस हो जाओगे तो प्लीज़ अपनी इस बहन को भूल ना जाना। रोहित बोला, अरे बिल्कुल नहीं, अभी कुछ दिन से आपकी वजह से मेरा पेट ठीक है, वरना बाहर का खाकर इन्फेक्शन हो रहा था। यह सब सुनकर मोहित का चेहरा अब पूरी तरह बदल गया था। उनके चेहरे पर बहन सुनकर स्माइल आ गई थी। रोहित चला गया। मैं मोहित से बात अभी भी नहीं कर रही थी क्योंकि वो मुझ पर गुस्सा जो थे, आज उनके तेवर बदल गए थे। मेरे पास आना चाहते थे मुझे मनाने के लिए। फिर उन्होंने थोड़ी कोशिश की। तब मैंने बोला, अगर आप कल गुस्सा क्यों हुए थे इस बारे में मुझे सही सही बता दोगे तो मैं मान जाऊंगी। वो बोले, कुछ नहीं, ऑफिस में काम ज़्यादा था। मैंने कहा, नहीं, मुझे पता है। वो बोले, क्या? मैं बोली, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और भरोसे का है। आप अगर मुझे कुछ बताएंगे नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं या क्या गलत फहमी पाल के बैठे हैं तो मुझे पता कैसे चलेगा? मैं समझती हूँ कितना भी सही हो, मन में ऐसे ख्याल आ ही जाते हैं। आपकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी वही सोचती जो आपने सोचा। लेकिन हम बात करके एक दूसरे को समझ के सब बातें सॉल्व कर सकते हैं। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। गलतफहमी एक बड़ी वजह है पति पत्नी के रिश्ते को कमज़ोर करने की। बात करके ही बिगड़ी बात फिर बनाई जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए।